नमस्कार, से गुवाहाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण 1996 की धारा 3 उपधारा 1 के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। राज्य सरकार के इस फैसले को कोरोना के बढ़ते प्रभाव का भी एक कारण माना जा रहा है। बता दें कि सोमवार को जारी किए गए एक आदेश में सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी थी। कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच जंग तेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने ताजा दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्यों को कड़ाई से संक्रमण के रोकथाम उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने की है। सरकार को ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ वाले नियंत्रण करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट को बीजेपी LJP को देने के मूड में नहीं है। JDU ने LJP को सीट देने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और बिहार के अन्य सत्ताधारी दल समर्थन करेंगे। JDU और LJP के बीच के तनाव के कारण ये स्थिति बनी है। सरकार ने संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए बैंक से निकासी की सीमा को भी हटा लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने LVB के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जहां बैंक के 20 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं 4000 कर्मचारियों की सेवाएं भी सुरक्षित रहेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 27 नवंबर को सिडनी में खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, जहां टीम को 3-3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है और इसके बाद 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है और यही वजह है कि दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों की इस पर नजर होती है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और कप्तान वकार यूनिस का मानना है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों और डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ की वापसी के बाद दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। IAS ऑफिसर टीना डाबी इन दिनों अपने तलाक को लेकर काफी सुर्खियों में आ गई हैं। बता दें, टीना डाबी ने कश्मीर के रहने वाले IAS अतहर आमिर खान से 2018 में शादी की थी। हालांकि अब दोनों का तलाक होने जा रहा है। तलाक की खबरों के बीच श्रीगंगानगर जिला परिषद के CEO और IAS अफसर टीना डाबी सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल 4 महीने पहले टीना डाबी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में टीना वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना के साथ अपना कार्यभार संभालती नजर आई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर टीना डाबी के खिलाफ कई पोस्ट देखे गए थे। राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री मानिक चंद सुराना का आज बुधवार सुबह निधन हो गया है। वे पहले कोरोना से पीड़ित थे लेकिन ठीक हो गए। इसके बाद उनका स्वास्थ्य फिर खराब हुआ, जिसमें सुधार नहीं हुआ। उनको यहां SMS अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 90 साल के मानिक चंद सुराना का जन्म 31 मार्च 1931 को हुआ था। छात्र जीवन से ही राजनीति करने वाले सुराना ने डूंगर कॉलेज के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर अपनी राजनीति शुरू की थी। वे राजस्थान के वित्त मंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1962 में श्री कोलायत से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से विधायक बने। जनता पार्टी से साल 1977 में लूणकरणसर से विधायक बने। इसके बाद 1985 में विधायक रहे। सुराना ने इसके बाद मूल जनता दल को छोड़ते हुए जनता दल प्रगतिशील का गठन किया। बाद में इस पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया गया।
पाकिस्तान की एक हिंदू शरणार्थी महिला 10 महीने तक पड़ोसी देश में फंसे रहने के बाद मंगलवार को भारत में अपने परिवार से मिली। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली जनता माली अपने पति और बच्चों के साथ NORI वीजा पर फरवरी में पाकिस्तान के मीरपुर खास में अपनी बीमार मां से मिलने गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने के बाद उन्हें वापस यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उनका वीजा समाप्त हो गया था। उसके बाद वे पड़ोसी देश में फंस गई, जबकि उसके पति और बच्चे जुलाई में वापस भारत आ गए। पिछले दिनों गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के लिए पहुंचे थे। इस दौरान चादर चढ़वाने पर दरगाह थाने में खादिम शाह फैजल नियाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खादिम पर मुकदमा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 516 और राजस्थान महामारी कानून की धारा 5 के तहत दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी रविंदर सिंह हांडा ने बताया कि 21 नवंबर को अजमेर दरगाह में हार्दिक पटेल आए थे। इस दौरान शाह फैजल नियाजी ने बुलंद दरवाजे पर अचानक चादर में फूलों की टोकरी सिर पर रखकर फोटो खिंचवाई और जियारत कराई। पाबंदी के बावजूद दरगाह में फूल और चादर ले जाना राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है। फरीदाबाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र बल्ली ने बड़ी ही धूमधाम से आज तुलसी विवाह मनाया। उन्होंने बताया कि आज देव उठनी एकादशी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज के दिन की सनातन धर्म में बड़ी मान्यता है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का जनसंपर्क अभियान शुरू। अस्वस्थता के चलते प्रचार रथ से ही आमजन को संबोधित कर रहे हैं विधायक डॉक्टर शर्मा। पहले दिन पुजारी की ढाणी और गोठड़ा होते हुए झाझड़ पहुंचे। उदयपुर वाटी उपखंड में गांवों की चौपालों पर चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई। उपखंड क्षेत्र की 44 ग्राम पंचायतों के चुनाव 5 दिसंबर को होना तय। वर्तमान में बढ़ रहे आर्थिक साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए झुंझुनू जिला पुलिस अध्यक्ष जगदीश चंद्र शर्मा ने लोगों को जागरूक करने के लिए जारी की अपील। कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर डॉक्टर अजय चौधरी ने सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। निदेशक RCH डॉक्टर लक्ष्मण ओला पहुंचे झुंझुनू। बीडी के अस्पताल के MCH विंग का किया निरीक्षण। SNCU विंग को बताया प्रदेश का बेस्ट SNCU यूनिट। कोविड में जिले का काम को बताया बेहतरीन। CMHO ऑफिस में ली समीक्षा बैठक। इस अवसर पर CMHO और PMO के काम की तारीफ। सीकर में आज दिन भर छाए रहे बादल। सूरज की बादलों के साथ दिन भर चलती रही लुका छिपी, जिसके चलते बड़ी ठंड। जिले में कई स्थानों पर हुई बूंदाबांदी। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सरकारी जन विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में राज्य कर्मचारी कल 26 नवंबर के दिन की टूल डाउन हड़ताल पर रहेंगे। रतनगढ़ में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की हुई मौत। मेगा हाईवे पर हुए हादसे में 2 युवकों की गई जान। वहीं नेशनल हाईवे 11 पर हुए हादसे में राजकीय अस्पताल में पदस्थापित असित रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुलहरी की गई जान। सिंघाना थाना अंतर्गत एक व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मोटरसाइकिल आगे लगाकर बैग छीन कर ले जाने का मामला दर्ज कराया है। बैग में बताए गए हैं 55,000 रुपए। मंडरेला थाना में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गाड़ी में बिठाकर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। चिड़ावा थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ बिना लाइसेंस के शराब बेचने का मामला किया गया दर्ज। अवैध देसी शराब के 672 पव्वे तथा 15 अद्धे अंग्रेजी शराब जब्त। चूरू जिले के उपखंड कार्यालयों में कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत शादी विवाह को लेकर अभी तक आ चुके हैं सैकड़ों फॉर्म। झुंझुनू जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वितीय चरण में 4 ब्लॉक पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, चिड़ावा के मतदान 27 नवंबर को आयोजित होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उमरुद्दीन खान ने बताया कि द्वितीय चरण हेतु गठित मतदान दलों की रवानगी 26 नवंबर को सेठ मोतीलाल PG कॉलेज झुंझुनू से होगी। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें,
शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।